मैं बस एक छोटी सी टिप्पणी देके विनोद जी की बात को थोड़ा वो जब कह रहा है ना कि 12-14 लोगों की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है या वो, अरे 12-14 हो तब भी गनीमत है। अरे अब तो एक आदमी डिसाइड करता है 12-14, वो हाई कमान बोला जाता है, उसका नाम हाई कमान हो गया है, वही डिसाइड कर लेता है। 12-14 हो जाता तब भी गनीमत थी। क्या सुप्रीमो भी कहा जाता है, सुप्रीमो भी कहा जाता है, सुप्रीमो, जबकि हाई कमान। सुप्रीमो बड़ा डिक्टेटर शब्द है, हिटलर के लिए शब्द है सुप्रीमो। तो मैं जल्दी से, जो टाइम की बाध्यता है, जो इस समय कह रहे हैं ना कि हमारी ये हम संघ करना चाहते हैं, एक पार्टी एक निशान एक, वो चार चीजों को करके अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उन्होंने शुरू कर दी। और उससे पहले वो कहते हैं कि ये चार चीजें हमने देश के स्तर, संघ के स्तर पे किया। और मैं उसको जल्दी जल्दी टिप्पणी करता जाऊंगा। एक को नाम लेते हैं सीएनआरसी का। उनसे पूछ लीजिए सीएनआरसी में सिर्फ एक बात कि उसमें हर एक आदमी को, मुझे मेरे माँ बाप का, मैं कब पैदा हुआ, ये सब देना पड़ेगा। आपके मंत्री जी हैं, देश के जनरल साहब थे, वो जब एक अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, उनको दिक्कत होने लगी, तो इस गांव का जो अनपढ़ आदमी वो अपना सही बर्थ सर्टिफिकेट कैसे दे देगा? एक। दूसरा, वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि 370 करके क्या क्या कर दिया। 370 जब हटा है तो कोई नहीं पूछ रहा है, लोग 370 में फंस गए हैं। अरे भाई, उसको हटाने की जो प्रक्रिया थी, उसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा से नहीं, जम्मू कश्मीर की कंस्टिट्यूएंट असेंबली से आपको परमिशन कह लीजिए या उनका रिकमेंडेशन लेना था। उसकी गैर मौजूदगी में आपने कहा कि हम विधानसभा से लेंगे। विधानसभा को भी आपने खत्म कर दिया और आपने कहा कि गवर्नर साहब डीम टू भी वो हैं। तो ये तो आपकी यह है। तीसरा, वो कहते हैं राम मंदिर, राम मंदिर। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इस पे वो संघीय बात करते हैं। राम मंदिर के 15 लोग उस न्यास में हैं। उस न्यास में ये लिखा हुआ है कि अगर बाय डिफेक्ट वो है कि ऑफिस बेरर, जैसे डीएम रहेगा, होम सेक्रेटरी रहेगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि अगर वो डीएम हिंदू नहीं होगा तो एसडीएम होंगे या एडीएम होंगे। इस देश में ये कैसे लिख सकते हैं? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो न्यास कोई अंदर पूजा करने के लिए नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। आप उसमें ये कैसे लिख सकते हैं कि इस धर्म का नहीं होगा तो ये होगा? तो ये संघ की बात। और लास्ट बात करके दूं, 3 तलाक की बात कर रहे हैं कि वो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो कहते हैं ये 4 चीजें हमने होगी। 3 तलाक की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक जल्दी से एक आंकड़ा दे दूं, उसके बाद मैं बात समाप्त कर दूंगा। 2001 और 2011 के बीच के सफर में हिंदुओं में जो महिलाओं का वो था 1000 पुरुषों के पीछे, वो था 931 2001 में। जब 2011 आया तो 939 आया, 939। 8 का सफर आप कर पाए, उस गैप को कम कर पाए। मतलब 1000 पुरुषों के पीछे 939 महिलाएं हैं। और मुसलमानों का 2001 और 2011 में 936 से शुरू होकर 951 अब है। 1000 मुसलमानों के पीछे 951 है। जो वो कहते हैं 3 तलाक और 4-4 शादी, तो फिर अगर 4 शादी कर लेंगे तो 951 के बाद ये मतलब महिलाएं तो ज्यादा होनी चाहिए ना। 1000 पुरुषों के पीछे कम से कम 4000 महिलाएं होनी चाहिए इस लॉजिक से। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि ये नैरेटिव कुछ भी सेट कर देते हैं। इस देश में आप कुछ भी झूठ बोल लीजिए, उसकी कोई सजा नहीं है। आप नालंदा तक्षशिला को प्लेटफॉर्म से बोलिए कि वो बिहार में है। आप जनरल करियप्पा और जनरल थिमैया को आप प्लेटफॉर्म से बोलिए कि वो सब एक ही लोग थे, लेकिन इसकी सजा नहीं है। लेकिन जिग्नेश मेवानी अगर ये कहता है कि गोडसे के कुछ लोग हैं समर्थक, तो उसमें उसको उठा के बंद करने की प्रावधान इस देश का कानून देता है, ऐसा लगता है।